दाखरस घट गया और वो परिवार जो बड़ा चिंतित में आ गया, अब हम क्या करें। और उस समस्या का सामना जो है किस तरीके से किया जाए लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज को मैं बताना चाहता हूँ, वहां पे दाखरस घट गया था और वहां पे जो है एक दाखरस घटने का 3 ही कारण वहां पे हो सकता है। पहला कारण सुने, दाखरस जब घटा तो पहला कारण ये हो सकता है कि उस घर के लोग जो थे निर्धन थे, मतलब गरीब जो है लोग थे और वो सही व्यवस्था को नहीं कर पाए थे। जो गरीब लोग होते तो क्या वो सही से व्यवस्था कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो पहला कारण ये हो सकता है कि गरीब लोग थे और इसी वजह से वहां पे जो है उचित व्यवस्था, सही व्यवस्था को नहीं कर पाए। और दूसरा कारण ये था कि वहां पर हो सकता है जितने लोगों को बुलाया गया था उतने लोग नहीं है, उससे कहीं अधिक, उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पे आ गए थे, इसी कारण दाखरस घट गया था। और तीसरा कारण ये था कि जो दाखरस जो जिसको बांटने को जो है जिम्मेवारी दिया गया था, किसी मीठा को बांटने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है, किसी को खाना को बांटने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है। हाँ या ना? घर के लोग उसको जिम्मेवारी दे देते हैं, जो भी पद लगता है, बेटा बेटा ये काम को आपको करना है, ये काम को ये करना है, हर एक को जिम्मेवारी दे देते हैं। तो वहां पे तीसरा कारण ये तो जो है दाखरस जो बांटने वाला था, जिसको जिम्मेवारी मिला था, उसने लापरवाही किया। और उसने ये लापरवाही किया कि अरे कहाँ ज्यादा लोग आएंगे और चलो इतना ही बना लो। उसने इस प्रकार से सोचा, उसने कहा चलो ठीक है, जितना है उतने में हम लोग पूरा लेंगे, उतने में हम जो है सबको बांट देंगे। इस प्रकार से जो इस मानसिकता में उसने लापरवाही किया, उस लापरवाही की वजह से वहां पर दाखरस घट गया और एक बड़ी समस्या का वहां पे सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक चीज को मैं बताना चाहता हूँ, दाखरस वहां पे घट गया था लापरवाही की वजह से। कभी कभी हमारी जिंदगी में कमी क्यों हो जाता है, घटी क्यों हो जाता है, समस्याएं क्यों आ जाती हैं। और बोलते कि मैं प्रभु में चल रहा था और प्रभु ने मुझे आशीष दिया, चंगाई दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो समस्या बताने लगता है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, मैं इतने दिनों से प्रभु के साथ में हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों कमी घटी हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। वहां पर एक ही कारण हो सकता है कि आपने यीशु के वचन की ओर आपने साथ ध्यान दिया नहीं होगा, या तो आप यीशु के साथ में चलते चलते आपने जो है पहला प्रेम आपने प्रकट नहीं किया। हो सकता है कि आपने अपना प्रार्थना का जो जीवन उसको कम कर दिया, या वचन पढ़ना आप बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, कलीसिया में आना बंद कर दिया। कभी कदार आप प्रार्थना करते हो, कभी कभी आप वचन पढ़ते हो, जब मन चाहे, जब इच्छा होता है, 1-2 महीने बाद आप कलीसिया में आते हो, तो इसका मतलब है कि आप लापरवाह हो गए हैं। कहीं न कहीं समस्या आएंगी, कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएंगे। और जो 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद सेवकाई में आता है, कलीसिया में आता है, उन लोगों के जीवन में समस्याएं किसी और कुछ नहीं होता है। और वो आएगा कुछ दिन के बाद तो बोलेगा ये समस्या है, कारण यही होता है उसने लापरवाही किया, इसलिए उसकी जिंदगी में, उसके घर में कहीं न कहीं कमी घटी आ गया, कहीं न कहीं वहां पे झगड़े हो गए। जब ठोकर लगती तब वो सेवकाई में देखते, जब प्रॉब्लम आती तब वो चर्च में आने लगते हैं। मैंने एक चीज को बताया था, ठोकर लगने से, समस्या आने से, कमी घटी जो है होने से पहले परमेश्वर को आप पूरा पूरा महिमा दीजिए। आप तैयार रहे वचन में, आप तैयार रहे प्रार्थना में, आप तैयार रहे संगति में आने में। यदि इस प्रकार का जीवन है तो परमेश्वर हर क्षेत्र में आपको ऊंचा करेगा। आमीन।